तो आराम से उतरने दो। वो रुकेगी वैसे ही। दादा बस मत आप दादा हट। हाय रघु। I like मैडम हेलो मैडम बस दादा एक्सक्यूज मी मैम हट जाइए प्लीज। पैर आ रहा सबका। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैडम से यार आप लोगों ने नाश्ता ही नहीं किया ऐसा लग रहा है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैम मैं आपका स्वागत करता हूँ सबके बिहाफ पे। और एक ऐसा सवाल है जो मतलब 3 साल पहले आपसे मिलने पर हमने पूछा था जब आप मर्दानी लेकर आए थे, और अब जब आप वापस आए तो दोबारा ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप जितनी बार आते हो सिर्फ क्लास लगाने आते हो क्या? यहाँ बच्चों की क्लास लगाई है, लास्ट टाइम आप लोगों ने बड़े बड़े गुंडों की क्लास लगाई थी। क्लास लगाने से आपको इतना क्या लगाव है? अच्छा लगता है क्लास लगाना। अच्छा लगता है अच्छा लगता है। घर पे भी सबकी क्लास होती है, बाहर भी थोड़ा अच्छा लगता है। क्या आपके लिए हिचकी क्या है? हमारे लिए तो ये समझ में आ गया कि गले और पेट की मांसपेशियां जब कम हवा के कारण सिकुड़ती हैं तो हिचकी आती है। हाँ, दैट्स अ लिटरल मीनिंग ऑफ हिचकी। राइट। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो हिचकी, लेकिन ये हिचकी उस हिचकी से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, उसका मीनिंग थोड़ा और ज़्यादा मतलब बड़ा है। और हमने कोशिश की है कि जो टूरेट्स सिंड्रोम है, जो डिसऑर्डर है लड़की को, उसे हमने हिचकी बताया है, क्योंकि आम लैंग्वेज में हम टूरेट्स सिंड्रोम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हिचकी एक ऐसी शब्द है जो हम सबको होती है, हम सबको है। तो हिचकी इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द टूरेट सिंड्रोम इन अ वे दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। तो कौन कौन से उपाय को आप फॉलो करती हैं कि आपकी हिचकी चली जाए? पानी पीती हूँ। सिर्फ पानी? ऊपर देखती हूँ। और कभी घर वालों ने कहा कि कोई तुम्हें याद कर रहा है इसलिए तुम्हें हिचकी आ रही है? हाँ, याद करता है, या कोई गाली दे रहा है, या कोई प्यार से याद कर रहा है, हिचकी तो तभी आती है। हिचकी जैसा मुद्दा उठाना आपको क्यों जरूरी लगा? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारी एक बहुत ही प्यारी सी एक फिल्म है हिचकी। और हिचकी के थ्रू हम ये भी बताना चाहते थे लोगों को कि हम सबको एक तरह की हिचकी है। जैसे नैना को तो हिचकी है ही, उसको टूरेट सिंड्रोम है, जो जैसे आपने देखा उसको मोटर टिक्स होते हैं। ये एक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है। जब जैसे कि मैंने आम भाषा में बोला है कि जब ब्रेन्स में कुछ तार ठीक से नहीं जुड़ते तो हिचकी होती है, जिनको समझ में नहीं आती है। लेकिन हमने शायद बहुत से लोगों को हमारे लाइफ में, जीवन में देखा है जिनको टूरेट सिंड्रोम है, लेकिन शायद इंडिया में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो जैसे कि ये एक प्रॉपर हिचकी है, लेकिन हम जैसे बोलते हैं ना, दिमाग की हिचकी लोगों को होती है। जैसे कि कोई लड़की अगर कम कपड़े में चलती है रात को तो कहते हैं कि वो क्यों पहन के चल रही थी छोटे कपड़े, तो वो हमारे दिमाग की हिचकी है। जैसे हम कहते हैं कि माँ बनने के बाद एक लड़की का करियर इतना ज़्यादा नहीं, मतलब डिक्लाइन पे जाता है, तो वो किसी के दिमाग की वो हिचकी होती है कि आप इस तरह से सोचते हो। तो हमारे जैसे लाइफ में बहुत सारी ऐसी हिचकीज़ है, जैसे हिचकी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस, बहुत सारी ऐसी मतलब हिचकी है। रिलीजन को लेके हिचकी, तो हमने सोचा कि उसको और इस मुद्दे को साथ में जोड़ के एक एक्सप्लेन करें कि हिचकी क्या होती है। आज ही हमने खबर सुनी कि आप सोशल मीडिया पे भी आने वाली हैं। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, ये गलत खबर गई है। जैसे कि मेरे टीम ने मुझसे कहा कि जैसे मैं फ़िल्म प्रमोट करती हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, तो सोशल मीडिया पे भी मैं प्रमोट करने वाली हूँ फ़िल्म। और जो हमारे जो YRF की जो हैंडल है और जो इंस्टाग्राम पेज है, और हिचकी के लिए भी हमने एक स्पेशल ऐसा पेज बनाया है। तो वो हैंडल्स के थ्रू मैं सिर्फ प्रमोशंस के वक्त मैं एसोसिएट होने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सोशल मीडिया पे आने के लिए मुझे वक्त लगेगा,
लेकिन क्योंकि जैसे कि आप लोग ने अभी ट्रेलर देखा, आई एम श्योर बहुत सारे जो लोग आज आए हैं वो लोग यहाँ से निकलते ही गूगल पे या यूट्यूब में जाके गूगल करेंगे व्हाट इज़ टूरेट्स सिंड्रोम, और बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे जो अवेलेबल है यूट्यूब में, जो आप देखेंगे कि ये जो कंडीशन है ये एक डिसऑर्डर है जो चाइल्डहुड से ही होती है। मतलब किसी बच्चे को 3 साल के बाद ये होती है, किसी बच्चे को 5 साल के बाद ये स्टार्ट होता है, और काफ़ी एक चैलेंजिंग वक्त होता है बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये एक चीज़ है जो सडनली डेवलप होती है और विथ टाइम जब तक आप बड़े क्यों नहीं हो जाते वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कम नहीं होता, ये बढ़ते ही जाता है। और बहुत अलग तरीके के टूरेट सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि ये जो अलग तरीके के जो टिक्स होते हैं, किसी किसी को मोटर टिक्स होते हैं, जैसे आपका हाथ, आप जैसे कि सीटी बजाते हो बात बात पे। बहुत बार हम लोगों ने ऐसी फिल्मों में जॉनी लीवर भाई को देखा है, काफ़ी कॉमेडीज़ में, कि वो आँख ऐसा विंक करते हैं, तो हम उस समय जब देखते थे हमें लगता था कि ये बहुत एक फ़नी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो भी एक टूरेट सिंड्रोम है कि अब बार बार कोई ट्विचिंग होती है आपके फेशियल मूवमेंट में, आपके हैंड मूवमेंट में। किसी किसी को लेग्स के साथ होती है, तो चलते चलते उनका पैर मतलब हिलेगा या कुछ ऐसा होगा। और कोई कोई लोगों को जैसे कि वर्बल टिक्स होती है, जैसे एक कंडीशन है जहाँ पे आप अब्यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, और वो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाते बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता। इट इज़ लाइक अ इनवॉलंटरी थिंग, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। जैसे कि हम हिचकी करते हैं तो हम उसे रोक नहीं पाते, कि जब हमें हिचकी आती है हमें या तो पानी पीना पड़ता है या हमें ऊपर देख के उसको रोकना पड़ता है। ये कंडीशन में आप उस चीज़ को रोक नहीं पाते हो, वो एक इनवॉलंटरी कंडीशन है जो कभी भी हो सकता है। आप बात करते वक्त हो सकता है, आप चलते वक्त हो सकता है, कभी भी हो सकता है। डबल लाइन है ये किसकी और क्यों है, ये जरा कोई बता सकता है? ये जो है ये इक्वल साइन है। हाँ। तो जैसे कि हमने देखा है कि ये पिक्चर में हम आई एम प्लेइंग अ टीचर एंड वी आर डीलिंग विद सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस, तो इक्वल साइन इज स्टेटिंग दैट इक्वालिटी के लिए। यस। थैंक यू। नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, बट हिचकी वो फिल्म थी जो मेरे प्रेगनेंसी के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़िल्म करना चाहती हूँ, तब इन्होंने मुझे हिचकी ऑफ़र की थी। आपने कहा था कि आपको सबकी क्लास लेने में मज़ा आता है। आपकी हाँ जी। क्लास किसी ने ली थी क्या कभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी मम्मी, मेरे जितने टीचर्स हैं वो, मेरे दोस्त लोग तो मेरी अभी भी क्लास लेते हैं। फर्स्टली तो मैं कहना चाहूँगी कि ये विषय नहीं है, ये एक एक्चुअल जीवन का एक मतलब हिस्सा है। जो लोग ये टूरेट सिंड्रोम से गुज़रते हैं या जिनको है, ये अपने लाइफ बचपन से ही एक बहुत चैलेंजिंग वे से लीड कर रहे हैं। जैसे मैंने रिसर्च के वक्त बहुत सारे बच्चों को मैं मिली जिनको ये टूरेट सिंड्रोम है, उनके पेरेंट्स से भी मिली। तो जैसे इंडिया में अब तक वो खुल के बाहर नहीं आए हैं। जैसे आप जब अभी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि लिंक सारे मोस्टली यूएस से है, यूके से है, जहाँ पे दे आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम कमिंग ऑन टू द फोरफ्रंट, दिखाने को कि हमें टूरेट सिंड्रोम है। जैसे कि आप देखेंगे जैसे यूएस में देयर आर लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस जिन्होंने अपना ये जो टूरेट सिंड्रोम है वो लेके उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडीज़ भी की है टू they're very confident about coming up and talking about it and using that in their form of work. So इंडिया में जब हमारी इस टूरेट सिंड्रोम के बारे में बातचीत होगी, आई एम श्योर बहुत से लोग आगे आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी करेंगे। हाँ जी, मैंने तो ओवरकम किया है। मैं बचपन में हकलाती थी, आई यूज्ड टू स्टैमर, और मेरी मम्मी भी हकलाती है, उन्हें भी एक स्टैमरिंग का मतलब इशू है। मेरे बड़े भाई वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी हकलाते हैं, और मैंने काफ़ी वो चीज़ को ओवरकम की है, क्योंकि एज एन एक्ट्रेस हमें बहुत सारी डायलॉग्स बोलनी पड़ती है, बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस करने पड़ते हैं, और स्टैमरिंग इज़ समथिंग कि जब आप
बहुत ज़्यादा भावुक होते हो या एक्साइटेड होते हो तो वो चीज़ ज़्यादा उभर के आती है। तो बहुत मुझे कंट्रोल करना पड़ा, बहुत उस पर काम करना पड़ा। लेकिन जो अच्छी बात है लाइफ में कि जो भी आपकी वीकनेस है या जो आप सोचते हो कि आपकी वीकनेस है, उसे अगर आप उस पर काम करें और उस पर अगर आप उसको आप कॉन्कर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज यू कैन मेक योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ। मैम आपने बताया कि ये विषय नहीं है, ये भी एक जीवन का हिस्सा जी, है। जी जी। तो मिस्टर राम मुखर्जी और आपकी मदर ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? मेरी मम्मी, मैंने कहा ना कि मेरी मम्मी खुद मतलब हकलाती थी, तो उन्होंने तो सपोर्ट किया ही है। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सिंस यू टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स, जब मेरी मम्मी 20 साल की उम्र में शादी होके वो मुंबई आई थी मेरे डैडी के साथ, उनका स्टैमरिंग इतना ज़्यादा था कि बहुत बार वो गैदरिंग में बात नहीं करते थे। जब वो कहीं पे जाते थे तो वो मुंह नहीं खोलते थे कभी भी। बट शी इज़ अ सिंगर फ्रॉम द एज ऑफ 13-14 शी यूज्ड टू सिंग विद मोहम्मद रफ़ी ऑन स्टेज। तो जब वो गाना गाती थी कोई स्टैमरिंग नहीं होता था, बट जब वो बात करती थी तभी स्टैमरिंग होता था। तो जब वो मुंबई आई डैडी के साथ, तब उन्होंने अपने स्टैमरिंग पे बहुत काम किया, एंड आई थिंक माई डैड वॉज वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। और जब हम लोग पैदा हुए, ऑब्वियसली राजा शायद मम्मी को देख देख के राजा को हो गया। फिर जब मैं पैदा हुई 5 साल बाद, तो मैं शायद राजा को देख के मुझे भी मतलब वो हो गया। तो प्रॉबेबली माइन वाज नॉट अ इनबॉर्न स्टैमरिंग, इट वाज मोर अबाउट ऑब्जर्विंग एंड देन पिकिंग दैट अप। तो मेरा शायद जल्दी सॉर्ट आउट हो गया क्योंकि मेरा शायद इनबॉर्न नहीं था स्टैमरिंग। नहीं, उनके साथ मैंने बहुत वक्त बिताया क्योंकि मुझे और जो मेरे इंस्पिरेशन है इस फिल्म के लिए, होपफुली उनसे भी आपके साथ मतलब बहुत जल्द मुलाकात करवाऊंगी उनके साथ, जो मेरे असल में रियल ज़िंदगी में जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। वो हम लोग जब नेक्स्ट मीट करेंगे तभी मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगी होपफुली। लेकिन जो बच्चे जिनके साथ मैं मिली बॉम्बे में, उनके पेरेंट्स थोड़े से हिचकिचा रहे थे उनको मीडिया के सामने लेके आने के लिए, या उनको ज़्यादा हाय जोइता, हाउ आर यू, कोने में बैठी एकदम, तो थोड़े हिचकिचा रहे थे। जैसे कि क्योंकि हम लोग फिल्म मतलब बना रहे, तो वो थोड़े से डरे हुए थे कि क्या हम कुछ और मतलब क्या मतलब करने वाले बच्चे के साथ, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत ही एक चैलेंजिंग टाइम से गुज़र के उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को मतलब इस मुकाम तक लाए हैं। तो जैसे जब हमने उनसे बात की, उनको बुलाया उनको बात करने के लिए, तो उनके पेरेंट्स थोड़े से वेरी थे कि, तो हम लोग ने उनको बहुत आश्वासन दिया कि ये बहुत ही हम एक पॉजिटिव फिल्म मतलब बना रहे हैं और ये चीज़ के ऊपर बना रहे फिल्म। तो जब लोग देखेंगे समझेंगे इस बात को, तो तभी वो थोड़ा सा ईज आउट हुए। I think my husband, being a very private person, I think his point of view towards the thing is that he wants Adira to have a very normal upbringing, and seeing the circumstances around us, because we are parents who are slightly known in that sense. There will always be a sense of intrigue as to, what our child is, how our child is, who our child is. So they will get a kind of extra attention that probably they don't really deserve. Because when you go to school and when you take your children to school, you are hoping that your child is going to be treated equally like the other kids. You don't want the extra privileges or extra importance to be given to your child, because you want your child to grow up to be a normal person. But if you have that added attention to your life, if my daughter feels that, oh, I'm slightly different than the others, something could stem up with that. So what we're trying to give our daughter is, probably if she's on the beach with her friends, she goes completely unnoticed. If she's wanting to go to the movie theater or she's wanting to go to the park, she goes unnoticed without anybody over there looking at her and saying that, oh, she is so-and-so's daughter. So we are trying our level best if we can achieve that. Of course, it is difficult because we do have the culture where our fans and our well-wishers want to see how my child looks, what is she wearing, is she healthy, is she not healthy,
Does she have curly hair? Does she have straight hair? Does she have my eyes? Does she does not have my eyes? So yes, these are questions which are going to be repetitively asked, and there will be an intrigue somewhere. But as parents, I think it's our duty to do what we think is best for our child. So this is what we think is best for our child, and we are hoping that it's going to remain like that. See, I think it's been a very, very beautiful journey. I would like to put it like that. Thankfully, because the makers were aware of my condition of having a one-year-old baby at home, so I was very clear from the beginning that there would be a certain time frame that I would work. I was not very happy with the thought of taking my daughter on set. Like, that was something that I didn't want to do, because, you know, as parents, we are selfish. We want to be next to our child, and we also want the best of both worlds. And that's not possible, because I didn't want to spoil my child's routine or her surroundings by taking her onto the set. Because I don't think that's something which I want her to be, I don't want to expose her to that at this tender age, you know, because I'm in the van, I'm in a location, I'm in Xavier's College. So, you know, it's like better off if she's at home. So it was very important for me to shoot and then come back to her. So I kind of requested them for an early morning shoot where I could be back home by, say, lunchtime, so that after lunch I could spend time with my daughter. And I achieved that, because we used to start work at 7 in the morning, and I was back home by, say, 12:31 every day. And it was amazing, because my team was thoroughly prepared. And they knew that, you know, we will get these 4-5 hours with Rani with full concentration and full focus. And let's work on those 4-5 hours really well. Because sometimes what happens is you do a 9 to 9 shift. And because you know you have the actor for 12 hours, you're like shooting आराम से, बहुत time जा रहा है, सब बैठ के कोई मतलब गप्पे मार रहा है, कोई ये कर रहा है. So basically what we did is the 9 to 9 time, we kind of squeezed it into 5 hours, 4 hours, and we got the best work that we could get. Rani, I wanted to ask that the 3-year gap between Mardani and Hichki, did it ever hurt you to not be on screen? No, so you see, I'm back looking younger and better and refreshed after having a baby, so I am not complaining about it at all. Yes, of course, my fans did complain, but I'm sure they are reasonable enough to understand that when you have a baby, unfortunately, if men would have babies, we would be free to go about with our jobs. But it's not like that. We cannot fight nature. As a woman, you do undergo a lot of changes when you become a mother. And it's not only physical changes, it's a lot of emotional change as well that comes into your life. Because you give birth to a new life, you are responsible for that life. It's a different emotion for every mother. Like every single girl who becomes a mother, she experiences motherhood in different ways. There are so many women I've heard who probably get back to work in 3 months. You know, there are women who, you know, wait for a year. There are so many women who probably come back probably after 10, 15 years into work. You know, you never know. So everybody's experiences are different. Everybody's emotions are different. So I think emotionally I've gone through a very different phase after having my child. And I can only tell you that it's been very, very enriching, fulfilling, and very loving. So I think I've come back with a lot more love for everybody. So now when I see people and I see mothers and I see parents, my heart goes out to them because I've been through it myself in the truest form. So yeah, I think I've not missed being not there. But thanks to my husband being in the same profession, I didn't feel away from it at all. आप कितनी स्वीट है, आप उठ के मेरे से सवाल कर रही है, आप बैठ सकती है. So sweet for giving me the respect. Thank you. मेरा प्रश्न ये है कि जैसा आपने बताया कि इस तरीके जो सिंड्रोम होते हैं ये बच्चों में छोटे से ही होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माँ बाप उसको स्वीकार नहीं कर पाते. जी, करेक्ट. तो ऐसे में इस तरीके की फिल्म उनको कितना इंस्पायर करेगी और आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो मतलब बचपन से ही उसको देखें और उसको सही कर दें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने. ये जो चीज़ हम लोग कहना चाह रहे फिल्म के थ्रू कि जो भी हिचकी हमारे जीवन में होती है, जैसे कि जो बच्चों को ये टूरेट सिंड्रोम होता है उनको तो ये हिचकी है ही, लेकिन उनके माता पिता जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके भी दिमाग में एक तरह की हिचकी है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर माँ बाप को अपना बच्चा सबसे प्यारा लगता है, हर माँ बाप को अपना बच्चा सबसे परफेक्ट भी लगता है.
लेकिन ज़रूरी है कि हम हमारी हिचकियों को समझें और उनमें सुधार लेकर आए। कि अगर हम सपोर्टिव रहे अगर हमने अपने बच्चों में कुछ देखा कि शायद ये डेवलपमेंट में कुछ एक बात है जो शायद दूसरे बच्चों के साथ मिल नहीं रहा है, क्योंकि हर स्टेज में हम डॉक्टर से मिलते हैं और हमारे बच्चे की प्रोग्रेस जानते हैं कि अच्छा मेरा बच्चा 1 साल का हुआ, अभी 1.5 साल का हुआ, अभी 2 साल का हुआ, अभी क्या क्या माइलस्टोन्स है जो हमारे बच्चे गुजरते हैं उस माइलस्टोन से, कि 1 साल में बच्चा शायद चलने लगेगा या 1.5 साल में बच्चा बात करने लगेगा, 2 साल में कितना आगे जाएगा कि सेंटेंसेस बोलने लगेगा। तो हर स्टेज पे हम देखते हैं कि हमारे बच्चों का क्या डेवलपमेंट होता है, और उस समय अगर हम देख सकते हैं कि शायद एक कहीं में हमारा बच्चा शायद बाकी बच्चों से कुछ एक अलग कुछ कर रहा है, तो हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट्स कि हम वो बात को पहले समझें, क्योंकि एज पेरेंट्स वो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें। और अगर पेरेंट्स बच्चों के लिए सपोर्टिव होते हैं तो बच्चे कुछ भी मतलब जीत सकते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट जो एक अप्रूवल आता है वो अपने माता पिता से आता है, क्योंकि बच्चे स्कूल बाद में जाते हैं, बच्चे दूसरे दोस्त या लोगों से बाद में मिलता है, पहले वो अपने माता पिता से अप्रूवल चाहता है, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है चीज़। और जब माता पिता से वो अप्रूवल मिलती है, वो एक जैसा एक होता है ना कि माता पिता उसको एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि बेटा ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसे मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। तो वो चीज़ जब होती है ना, वो सबसे बेहतर चीज़ होती है और वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि एक मदरहुड के बाद हमारी जो एक इक्विटी होती है एज एन एक्टर या एज अ वर्किंग पर्सन, वो डिक्लाइन में जाती है। तो ये एक तरह की हिचकी है और इसे हमें टैकल करना होगा। अगर हमें हिचकी है कि एक सास को एक बहू चाहिए जिसका स्किन फेयर है, डार्क नहीं, तो ये भी एक तरह की हिचकी है कि आप क्यों चाह रहे हो कि फेयर लुकिंग मतलब लड़की आपकी बहू बने। क्या फेयर लुकिंग लड़की एक सावली लुकिंग लड़की से मतलब बेटर है? क्यों? शायद वो सावली लड़की आपकी ज़्यादा सेवा करेगी। तो जो हिचकियाँ होती है हमारे दिमाग में, अगर हम उसे वर्क कर सकते हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं, तो हमारा ये कंट्री जो है मतलब और हम जो है हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। Rani, so I was asking that you've done this special appearance in Shah Rukh's film with Anand L. Rai. जी. How was it to get back on set with Kajol and Shah Rukh? Fantastic. कुछ होता है part 2. Hello, Rani, Lipika Verma, I'm a freelance. I was asking you, there's a line in the trailer that we saw that teachers are not good. Something like that, no? Teachers are not... Students are not bad. Students are not bad. So do you think nowadays teachers don't put in that self-belief? They need to put in that self-belief in the students, you know, to rise above the odds. See, right now the only experience I'm having with teachers or students or whatever is through my niece and nephew, because Adira has not yet started schooling. So I've really not had chats with a lot of parents whose children are in schools where I can know that how the teachers are today in Bombay. I can only tell you my experience about so many years back when I was in school. And I had a wonderful experience with all my teachers. I don't think my teachers ever discriminated. They never had a hitchkey that I can remember, or any discrimination like, you know, you are a better student and you're not a better student. And we all were treated with equal love. There was not too much pressure on academics. Yes, they said that, you know, we need to study and we need to get good marks and we need to pass. But it wasn't as if a person who was smarter than me or brighter than me was given more importance than me in school. I think we all were treated with a lot of love. And there was like never a part where I felt discriminated as a child, or I remember any of my friends feeling any of that. What is important, I think, with teachers is that today you will have all kinds of students. There will be all kinds of students in class. And it's important to know their strengths. Because everybody is not going to be academically bright as the other one. Some person will have they will be more inclined towards sports. Somebody will be more inclined towards an art form. Somebody will be more inclined towards another area where they are more
wanting, or somebody could be a musical child, who would want to sing or play a particular instrument. And today there are so many children who are getting encouraged to dance. So I think it's important to recognize that in a child, and to make sure that we are not pushing our children too hard enough to try and tell them to emulate the other child. It's important to let your child breathe. It's important to let your child do what is best for your child. So if you see that your child is more inclined in sports, I think he should be studying well, normal, but not push so much pressure that he leaves the sports side, We should encourage him to play the sports even further on. So I think it's, I think the time has come where we're not really expecting all students to fare equally well. So it's actually on the teachers to recognize that and to understand, because normally when we hear of schools or teachers, putting so much pressure on students to perform a particular way, I think it